अगर आपको एसीएल लिगामेंट की इंजरी है तो बिना सर्जरी के कैसे अपने एसीएल लिगामेंट को ठीक करें। सबसे पहले तो आप ये पता लगाइए कि आपको एसीएल लिगामेंट की इंजरी सच में है भी या नहीं भी है, और उसको करने के लिए आपको एक एमआरआई चाहिए होगा। एक्सरे पे अगर कोई भी डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति कहता है कि आपको पता चल जाएगा कि एसीएल लिगामेंट है, तो नहीं है। दूसरा, आप बिना एक्सरे के या एमआरआई के भी पता लगा सकते हैं आपको एसीएल लिगामेंट इंजरी है या नहीं। वो है एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट से, या फिर एक साधारण सी बात है, जब भी आप चल रहे हों, आपको पैर में अगर लचक आए, यानी कि जो घुटना है आपका आय से लचक खाए, तो इसका मतलब आपको लिगामेंट की इंजरी है। अब वो ये फाइंड आउट करना है कि वो कौन से लिगामेंट की इंजरी है, और उसके बाद ये सब बातें आपकी किसी हिस्ट्री से कॉरस्पॉन्ड करती हो। हिस्ट्री से कॉरस्पॉन्ड करने का मतलब है, क्या आपको पास्ट में कोई खेल खेलते वक्त कोई चोट लगी हो, या आपको कोई ट्रॉमा या बाइक से कभी कोई चोट लगी हो। अब यदि अगर आपने अपना एमआरआई करवा लिया है, तो आपके एमआरआई में अगर आया है एसीएल लिगामेंट इंजरी, तो कौन सी एसीएल लिगामेंट इंजरी? क्या आपकी लिगामेंटस इंजरी एक पार्शियल लिगामेंटस इंजरी है? क्या आपकी जो लिगामेंटस इंजरी है वो एक कंप्लीट लिगामेंटस इंजरी है? कई बार एमआरआई में लिखा आता है ग्रेड 1 एसीएल इंजरी, या कई बार लिखा आता है पार्शियल एसीएल इंजरी। तो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 एसीएल इंजरीज में कई बार कंजर्वेटिव ट्रायल दिए जा सकते हैं, मतलब 3 से 6 महीने तक एक्सरसाइज या स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मसल्स या फिजियोथेरेपी से आपकी कोशिश करी जा सकती है कि सर्जरी को डिले करा जाए। परंतु अगर ग्रेड 3 है या ग्रेड 4 या कंप्लीट एसीएल लिगामेंट इंजरी है, और पैर में बार बार चलने में दर्द या लचक आती है, और उसके बावजूद भी कोई भी अगर आपको कहे नहीं ये कंजर्वेटिव इलाज हो जाएगा, कि बिना सर्जरी के चल जाएगा, तो ये घोर पाप है। और ऐसा कहने वाला कोई भी एक्सरसाइज करने वाला या सोशल मीडिया का बंदर जो नौटंकी करता है कूद कूद के इधर से उधर और बताता है कि कंप्लीट एसीएल लिगामेंट इंजरी बिना सर्जरी के सही हो सकती है, तो वो एक क्राइम कर रहा है। और वो क्राइम है लोगों को गुमराह करने का और झूठ बोलने का और उनको गलत इन्फॉर्मेशन देना। क्योंकि दोस्तों, पॉपुलर में नॉट ऑलवेज बी राइट, बट राइट में नॉट बी ऑलवेज पॉपुलर। जो नंबर्स वाले पॉपुलर लोग हैं वो हमेशा सही नहीं होते। और अगर आपको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 इंजरी है एसीएल लिगामेंट की, और उसके साथ अगर आपको मेनिस्कस में टियर है, मीडियल मेनिस्कस या लेटरल मेनिस्कस, मेनिस्कस वो गद्दी होती है जिसमें घुटना अपना शॉक अब्जॉर्बेंट का काम करता है या कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करता है। अगर पार्शियल एसीएल टियर के साथ मेनिस्कस इंजरी है, तब भी इसमें सर्जरी की कई बार ज़रूरत पड़ती है, और इसमें पार्शियल एसीएल को छोड़ के कई बार मेनिस्कस रिपेयर करने से आपकी इंजरी बेटर हो सकती है। और ग्रेड 1 एसीएल में कई बार पीआरपी इंजेक्शंस का भी रोल बताया गया है, प्लस एक्सरसाइजेस। अकेले पीआरपी नहीं, अकेले एक्सरसाइजेस नहीं। और कई बार अगर ग्रेड 1 एसीएल इंजरी है तो उसमें सर्जरी क्यों करनी चाहिए? अगर ग्रेड 1 एसीएल सर्जरी है और किसी और लिगामेंट की इन्वॉल्वमेंट है, या कंप्लीट पीसीएल लिगामेंट इंजरी है, या कंप्लीट आपका एमसीएल या एलसीएल, एमसीएल ये जो बीच वाला लिगामेंट होता है जो घुटने के साइड से रोकता है, या एलसीएल जो साइड से रोकता है, अगर इन दोनों में से या पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की कोई इंजरी हो, तो उसमें एसीएल को छोड़ के इन लिगामेंट को रिपेयर करना चाहिए, और ऐसा करने से ये अपने आप सही हो जाते हैं। अब सवाल आता है कि अगर ग्रेड 3 या ग्रेड 4 है तो हम इसमें अगर सर्जरी ना करवाएं तो? मेरे पास बहुत बार ये सवाल आता है कि अगर हमारे पास ग्रेड 3 एसीएल इंजरी है या ग्रेड 4 एसीएल इंजरी है तो हम सर्जरी ना करवाएं। तो देखो, मैं यही कहता हूँ, आपका पैर है, आप मर्जी के मालिक हो, आप जो चाहें वो करें, परंतु ऐसा करने से आपका घुटना जो है बहुत जल्दी रिप्लेसमेंट मांगेगा। क्योंकि बार बार अगर आपका घुटना लचक खा रहा होगा बिना एसीएल लिगामेंट के, तो आपके घुटने को घिसा देगा। और घुटना घिसना मतलब जैसे गाड़ी का टायर घिसता है। और इमेजिन करो, अगर आप लाइफ में किसी ऐसे पड़ाव में हैं जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, या किसी ऐसे कार्य में हैं जहाँ आपकी जान पे बात आई हुई है, और वहाँ पे अगर आपका एसीएल लिगामेंट टूटा हुआ है, तो वहाँ पे आपका घुटना लचक खा जाएगा, और ऐसे में आपको और ज़्यादा चोटिल होने की संभावना होगी, या कोई और अन्य फ्रैक्चर घुटने के अलावा भी होने की संभावनाएं हैं। तो अब मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि कब आपको एसीएल लिगामेंट की इंजरी जो है कंजर्वेटिव करनी चाहिए, और कब आपको वही लिगामेंट की इंजरी एक सर्जरी से सही करनी चाहिए। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप मुझे इस वीडियो के माध्यम से सेंड कर सकते हैं, या मेरे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं अपना फ्री एमआरआई, जिसमें मैं आपको बता सकता हूँ आपको किस इलाज की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।